पापा देखना, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, क्यों ना एक गाड़ी हम भी ले लें। हाँ बेटा, अच्छी तो है, अगर तू कहता है तो ले लेंगे। चल अभी चलते हैं। अबे ओए, इधर आ। जी बोली मैम साहब। बेटा, सपने ना औकात के हिसाब से देखने चाहिए, और तेरे बाप की इतनी औकात नहीं है कि वो तुझे इतनी महंगी गाड़ी में घुमा पाए। अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हो? वो तो बच्चा है और बच्चे को ना ये गाड़ी पसंद थी, इसी वजह से इसने बोल दिया। लेकिन आप ये बेफिजूल की बातें कर रही हो, आपके मुंह से ये सब तो शोभा भी नहीं दे रहा है। तो फिर बच्चे को सिखाया करो ना कि तुम गरीबों की क्या औकात होती है। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते कि इतनी महंगी गाड़ी खरीद सको। और तुम लोगों को पता है ये गाड़ी कितनी महंगी है? पूरे 20 लाख रुपए की है। और तुम्हें देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी भी 20 लाख रुपए देखे भी होंगे। साहब, आप बच्चे के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो समझदार नहीं है, इस वजह से ये सब बोल गया। और आप 20 लाख रुपए की गाड़ी बता रहे हो ना, तो मुझे तो पता है कि ये कितने रुपए की आती है, लेकिन बच्चे को थोड़ी ना पता है। जो इसको पसंद था इस वजह से इसने बोल दिया। वैसे इसने कुछ गलत तो कहा नहीं है, जो आप बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो। चल, बच्चे को तो पता नहीं था, लेकिन तू उससे क्यों बोल रहा था कि हाँ बेटा ले लेंगे? अरे ढंग के कपड़े पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है, और बात कर रहे हो 20 लाख की गाड़ी खरीदने की। मैडम, अभी ना आप मेरे पापा के बारे में जानती नहीं हो कि इनके पास कितना पैसा है। ये चाहे ना तो ये गाड़ी अभी खरीद सकते हैं। बेटा, अभी तो तू बच्चा है, इसलिए तुझे पता नहीं है कि गरीब और अमीर लोगों में क्या फर्क होता है। जिस दिन समझदार हो जाएगा ना तो खुद समझ जाएगा। पापा, आप चुप क्यों खड़े हैं? इन लोगों को बताइए ना कि हम लोग कौन है और हमारे पास कितना पैसा है। कोई बात नहीं बेटा, इनको जो भी बोलना है बोलने दो, क्योंकि अगर इनकी तरह हम लोग सोचने लगे तो इनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। इन्होंने एक गाड़ी क्या खरीद ली है, अपने आप को ना ये बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं, लेकिन इनको हमारे बारे में पता नहीं है, और हम बताना भी नहीं चाहते दूसरों को अपने बारे में। क्योंकि हम लोग इनको अपने मुँह से कुछ भी बताने लगे ना, तब भी ये लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए बताने से कोई भी फायदा नहीं है। तो सुनो तुम लोग, आजकल के टाइम पर 20 लाख की गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात होती है। और तुम लोग ना पूरी जिंदगी भर कमाओगे ना, तब भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, याद रखना। और तुम जैसे गांव के गवार लोग तो दिन रात मेहनत करके साइकिल ही खरीद सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यार वीर, साइकिल खरीदने की तो बहुत बड़ी बात कर दी तुमने। मुझे तो लगता नहीं है कि इसकी इतनी औकात होगी कि ये साइकिल खरीद पाए। इसकी औकात है पैदल चलने की, तो ये पैदल चल रहा है। सही कहते हैं लोग कि जो लोग दिखावा करते हैं ना, लोग उन्हीं को अमीर समझते हैं, और जो लोग दिखावा नहीं करते हैं लोग उनको गरीब समझ बैठते हैं। मैडम, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पानी जितना शांत होता है ना, उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसी तरीके से हम लोग हैं, हम लोग ना कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो। अरे आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी क्या ले ली है? आप लोग तो अपने पैसों का घमंड दिखाए फिर रहे हो और हमको गरीब साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहावतें ना बस सुनने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनका कोई मतलब नहीं होता। और जिनके पास पैसा होगा वो तो दिखावा करेंगे ही, और जिनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से दिखावा करेंगे? मैडम, ये कोई कहानी नहीं है, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। और हाँ, जो आप मुझे अभी मेरे कपड़ों को देख करके जज कर रही हो ना कि मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो मेरे पास पैसा नहीं होगा, जब आपको मेरी औकात के बारे में पता चलेगा ना कि मेरी क्या औकात है, तो देख लेना आपको अपने आप पर ना बहुत पछतावा होगा। तब आप सोचोगी कि गांव वालों के पास इतना पैसा होता है, उसके बाद भी वो लोग कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करते हैं। तुझे क्या लगता है, तू ये लंबी लंबी बातें हमारे सामने फेंकेगा तो हम तेरी बातों पर विश्वास कर लेंगे, तो तुझे करोड़पति समझने लगेंगे? तो ये गलतफहमी ना अपने दिमाग से निकाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे सर, आप यहाँ पर खड़े हैं, गांव वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, चलकर आप फैसला कर दीजिए। अरे भैया, ये कौन गवार है जो गाँव वाले इसका इंतजार कर रहे हैं और ये जाकर फैसला करेगा? हेलो मैडम, आप थोड़ा तमीज में रहकर बात कीजिए। आप सर के बारे में जानती नहीं हो, 5 गाँव के सरपंच हैं ये, और जो फैसला पुलिस नहीं करती वो फैसला ये करते हैं। क्या 5 गाँव की सरपंच? फिर तो इनके पास पैसा भी बहुत होगा। मैडम, पैसे की बात ना करें तो ही अच्छा है, पैसा तो इनके पास बहुत है। बस आप तो ये पूछिए कि इनका नाम कितना बड़ा है, बच्चा बच्चा जानता है इनको। सर, अगर आप 5 गाँव की सरपंच हैं तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप हमें पहले बता देते तो हम आपकी इस तरह बेइज्जती नहीं करते। और सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपका अपमान किया। प्लीज़ हमारी इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। क्या मैडम, आपने इस गाड़ी के लिए सर की बेइज्जती कर दी? आपको पता भी है सर के पास कितनी गाड़ियां हैं? सर, ऐसा क्या हो गया जो ये लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं? मनु, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। हम और रोहित ना इधर से खेतों से घूम कर आ रहे थे, तो इन लोगों की यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, तो रोहित को ये गाड़ी अच्छी लगने लगी, तो बोल रहा था कि पापा हम भी एक ऐसी गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास तुमने देखा है कि फॉर्च्यूनर भी है और थार भी है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन स्कॉर्पियो नहीं थी।
तो वो इसको पसंद आ गई थी, इसी वजह से ये बोल रहा था। तो इन लोगों ने हमको गरीब समझ लिया और बोल रहे थे कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस गाड़ी को खरीद सको, ये 20 लाख रुपए की गाड़ी आती है। ये लोग हमें अपने पैसों का घमंड दिखा रहे थे। उसके बाद भी हमने इनसे कुछ भी नहीं कहा, हमने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। बस इसी बात को लेकर के इन लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती कर दी और कुछ नहीं है। सर, हमसे जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। अगर हमें पहले पता होता तो हम इनके साथ ऐसा नहीं करते। मैडम वो तो मुझे पता है कि आपसे जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि जब तक आप किसी इंसान के बारे में अच्छी तरह से जानती नहीं हो ना, तो उसकी इस तरह से बेइज्जती मत किया करो। क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास होता है, और किसी के पास पैसा नहीं भी है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उस इंसान की बेइज्जती करो। और वैसे भी मैं तो 5 गांव का सरपंच हूँ, अगर आप किसी नॉर्मल इंसान की भी बेइज्जती करने लगोगी ना तो वो भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे में वो भी कम नहीं है। गाँव वाले भी ना आज के टाइम पर बहुत आगे निकल चुके हैं। आप ना उनको गरीब मत समझो जो आप 20 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के अपने पैसों का इतना घमंड दिखा रही हो। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा और आगे से आप किसी के साथ में ऐसा नहीं करोगी। चलो बेटा हम चलते हैं। चलो मनु।